बारूद नहीं, सीधे रोशनी से होगा दुश्मन के बंकरों का सफाया। भारत का नया ब्रह्मास्त्र है तैयार। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मौत बनकर झपटेगा भारत का नया हथियार। मिसाइल और गोलियों का दौर हुआ पुराना, अब अदृश्य शक्ति से पिघलेंगे टैंक और फाइटर जेट। सरहद पर तैनात होगी नई आग। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला, न धमाका होगा न शोर, बस रेड लाइट पड़ते ही लोहे का भी बन जाएगा पानी। जब दुनिया अपनी सरहदों पर कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर रही थी और पुराने तोप गोले जमा कर रही थी, तब विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी क्रांति जन्म ले रही थी जो लोहे और बारूद के पूरे खेल को ही खत्म करने वाली है। यह कहानी किसी मिसाइल की नहीं है जो रडार पर दिख जाए, न ही यह किसी फाइटर जेट की है जिसकी आवाज सुनकर दुश्मन छिप जाए। यह कहानी उस खामोश शिकारी की है जो दिखाई नहीं देता, जिसकी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब यह अपना काम करता है तो सामने खड़ी बड़ी से बड़ी मशीन और मजबूत से मजबूत टैंक भी मोमबत्ती की तरह पिघल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भविष्य के सबसे विनाशकारी और सटीक हथियार की, लेजर वेपन सिस्टम की। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस तकनीक में अब पीछे नहीं है, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जो लाइट स्पीड से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या है यह तकनीक जो बिजली को आग में बदल देती है? कैसे एक छोटी सी रेड लाइट दुश्मन के पूरे बेड़े को राख के ढेर में बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, इस हथियार के अंदर वो कौन सा दिल धड़कता है जो इसे इतनी बेपनाह ताकत देता है? क्या भारत के पास वो तकनीक आ चुकी है जो चीन और पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में ही भाप बना दे? आखिर 100 किलोवाट का लेजर इतनी गर्मी कैसे पैदा करता है कि मशीनें खुद ही गलने लगती हैं? सुपर कैपेसिटर क्या बला है और यह बैटरियों से इतना अलग और खतरनाक क्यों है? क्या सच में अब जंग के मैदान में बारूद की जगह पावर मॉड्यूल ले लेगा? लेजर हथियारों में अगर 1 वोल्ट की भी गड़बड़ हुई तो क्या अंजाम हो सकता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम खोलेंगे इस पावर मॉड्यूल का वो सीक्रेट जो दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं ने छिपा रखा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी। और इस टेक्नोलॉजी पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 100 किलोवाट की ताकत और 200 किलोवाट की गर्मी दुश्मन के ड्रोन झुंड को मक्खी मच्छर की तरह भस्म करने वाली टेक्नोलॉजी ने दी दस्तक। तो चलिए बिना किसी लाख लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक हीरो बटन दबाता है और एक लाल रंग की किरण निकलती है और सामने सब कुछ तबाह हो जाता है। लोग इसे साइंस फिक्शन मानते थे, लेकिन आज यह हकीकत बन चुका है। लेजर हथियार आज की कड़वी सच्चाई है, लेकिन इन हथियारों की असली ताकत वो नली या वो लेंस नहीं है जहां से रोशनी निकलती है, बल्कि इनकी असली ताकत छिपी होती है इनके पावर मॉड्यूल में। जी हाँ, पावर मॉड्यूल। आसान भाषा में समझें तो यह इस हथियार का इंजन है, इसका दिल है और इसका दिमाग भी है। जी न्यूज एंड डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लेजर हथियार कितना घातक होगा, ये पूरी तरह से उसके पावर मॉड्यूल पर निर्भर करता है। ये कोई साधारण बैटरी नहीं है। इसका काम है सामान्य बिजली को एक ऐसी फोकस्ड बीम, यानी एक बिंदु पर केंद्रित ऊर्जा में बदलना जो स्टील की मोटी चादर को भी कागज की तरह काट सके। यह मॉड्यूल जितना दमदार होगा, लेजर उतनी ही दूर तक जाएगा और उतनी ही देर तक दुश्मन को जलाता रहेगा। सोचिए, एक ऐसी अदृश्य तलवार जो मीलों दूर बैठे दुश्मन की गर्दन पर लटक रही है और उसे पता भी नहीं है। अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को सड़क छाप अंदाज में समझते हैं। लेजर हथियार काम कैसे करता है? इसे चाहिए बेहिसाब ऊर्जा, और वो भी धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में। यहीं पर एंट्री होती है सुपर कैपेसिटर की। मोबाइल या गाड़ियों में लगने वाली लिथियम आयन बैटरियां अच्छी होती हैं, लेकिन उनमें वो किक नहीं होती जो एक लेजर को चाहिए। लेजर को फायर करने के लिए मिलीसेकंड के अंदर हजारों वोल्ट का करंट चाहिए होता है। सुपर कैपेसिटर यही काम करते हैं। ये कम जगह में, कम वजन में बिजली का एक ऐसा भंडार जमा करते हैं जिसे पलक झपकते ही डिस्चार्ज किया जा सके। जैसे ही ऑपरेटर बटन दबाता है, यह पावर मॉड्यूल सोई हुई बिजली को जगाता है और उसे एक विनाशकारी किरण में बदल देता है। यह तकनीक मोबाइल लेजर हथियारों के लिए वरदान है। मतलब अब इसे एक ट्रक, एक जहाज या यहाँ तक कि एक बड़े ड्रोन पर भी फिट किया जा सकता है। वजन कम, जगह कम, लेकिन धमाका बिना आवाज वाला, बहुत बड़ा। दुश्मन सोचता रह जाएगा कि हमला कहाँ से हुआ, क्योंकि न तो धुएं का गुब्बार दिखेगा और न ही कोई गोली चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, हर ताकतवर चीज की अपनी एक कमजोरी भी होती है, और लेजर हथियारों की सबसे बड़ी चुनौती है गर्मी।
जब आप इतनी ज्यादा ऊर्जा एक साथ पैदा करते हैं तो वहां आग नहीं बल्कि ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप 100 किलोवाट का लेजर फायर कर रहे हैं तो यह मशीन अपने अंदर करीब 200 किलोवाट की गर्मी पैदा कर देती है। यह इतनी ज्यादा गर्मी है कि अगर इसे तुरंत बाहर नहीं निकाला गया तो यह हथियार खुद को ही पिघला देगा। इसके लेंस, इसके ऑप्टिक्स सब कुछ गलकर बह जाएंगे। इसीलिए पावर मॉड्यूल के साथ साथ एक बेहद एडवांस कूलिंग सिस्टम का होना जरूरी है। यह कूलिंग सिस्टम उस गर्मी को सोखता है और मशीन को ठंडा रखता है ताकि वह लगातार फायर कर सके। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक मशीन गन लगातार फायर करने पर लाल सुर्ख हो जाती है, वैसे ही लेजर सिस्टम भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। लेकिन आधुनिक कूलिंग सिस्टम ने इस समस्या का भी तोड़ निकाल लिया है। अब ये हथियार घंटों तक बिना रुके, बिना थके दुश्मन पर आग बरसा सकते हैं। अब बात करते हैं सटीकता की। लेजर का मतलब ही है पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी अगर आप चाहें तो दुश्मन की गाड़ी के टायर को नहीं बल्कि उसके टायर के वॉल्व को निशाना बना सकते हैं। लेकिन यह सटीकता आती कहां से है? यह भी आती है उसी पावर मॉड्यूल से। लॉकहीड मार्टिन, जो दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से एक है, उसके विशेषज्ञों का कहना है कि लेजर बीम को स्थिर रखने के लिए वोल्टेज का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। अगर वोल्टेज में जरा सी भी ऊंच नीच हुई, थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन हुई तो बीम की फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बिगड़ी तो बीम हवा में फैल जाएगी और टारगेट पर वो असर नहीं होगा जो होना चाहिए। इसे आप एक पानी के पाइप की तरह समझिए। अगर पानी का प्रेशर एक जैसा है तो धार दूर तक जाएगी, लेकिन अगर प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है तो पानी बिखर जाएगा। पावर मॉड्यूल यह सुनिश्चित करता है कि लेजर को मिलने वाला करंट बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ और स्टेबल हो, ताकि 5 किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन के सर्किट को भी सटीक निशाना बनाकर उसे राख में बदला जा सके। आज के दौर में युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब दुश्मन 1 या 2 जहाज नहीं भेजता, अब वो भेजता है ड्रोन स्वार्म, यानी सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोनों का झुंड जो मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। मिसाइलों से इनका मुकाबला करना नामुमकिन है, क्योंकि एक मिसाइल करोड़ों की आती है और ड्रोन कुछ हजारों का। आप एक मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चला सकते। यहीं पर लेजर हथियार और उसका पावर मॉड्यूल गेम चेंजर साबित होते हैं। जनरल एटॉमिक्स के मुताबिक एक मजबूत पावर मॉड्यूल लेजर हथियार को लगातार फायर करने की ताकत देता है। एक ड्रोन गिराया, तुरंत रिचार्ज हुआ, दूसरा गिराया, फिर तीसरा। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आसमान साफ नहीं हो जाता। इसमें बारूद खत्म होने का झंझट नहीं है। जब तक पावर मॉड्यूल में जान है, यानी बिजली की सप्लाई है, तब तक ये हथियार अमर है। इसे बार बार रीलोड करने के लिए किसी सैनिक को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यह अनलिमिटेड मैगजीन वाला हथियार है जो दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। अब जरा भारत की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ सीना चौड़ा होना लाजमी है। भारत का DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भी इस रेस में किसी से पीछे नहीं है। हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं, भारत का दुर्गा 2 प्रोजेक्ट इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। हालांकि यह एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ऐसे लेजर हथियार विकसित कर रहा है जो 100 किलोवाट तक की क्षमता वाले होंगे। जरा सोचिए, थार के रेगिस्तान में या लद्दाख की ऊंची चोटियों पर तैनात भारत का यह स्वदेशी लेजर सिस्टम जब एक्टिव होगा तो चीन और पाकिस्तान के जासूसी ड्रोन और फाइटर जेट्स की क्या हालत होगी। वे भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही हवा में जलकर खाक हो जाएंगे। यह पावर मॉड्यूल तकनीक भारत को आत्मनिर्भर बना रही है। अब हमें अमेरिका या रूस से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वैज्ञानिकों ने वो फॉर्मूला क्रैक कर लिया है जो बिजली को ब्रह्मास्त्र में बदल देता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये 2025 के भारत का सुरक्षा कवच है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कोलेटरल डैमेज को कम करती है। बम या मिसाइल गिरने पर आसपास के रिहायशी इलाकों को भी नुकसान होता है, लेकिन लेजर सिर्फ उसी चीज को जलाता है जिस पर उसे लॉक किया गया है। यह सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे आधुनिक रूप है। इसके अलावा इसकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं है। आवाज की गति, साउंड स्पीड से चलने वाली मिसाइल को रडार पकड़ सकता है, उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रकाश की गति, लाइट स्पीड से चलने वाले हमले को कौन रोकेगा? जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि उस पर हमला हुआ है, तब तक उसका सिस्टम राख बन चुका होगा। यह फर्स्ट स्ट्राइक और लास्ट स्ट्राइक दोनों हैं। पावर मॉड्यूल की क्षमताएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे लेजर का आकार छोटा होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब यह तकनीक इतनी पोर्टेबल हो जाएगी कि इसे हमारे सैनिकों की राइफलों में भी फिट किया जा सकेगा। यह युद्ध के मैदान में एक सिपाही को सुपर सोल्जर बना देगी।